सेनेटर रहमान मलिक साहब, इन्होंने सो मोटो भी इस केस का लिया, अपनी कमेटी से काम कर रहे हैं इस पे, बताएं जी हाउस को। जी मलिक साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो इस वाक़या को कंडेम करूंगा। ये एक रेप केस आम पूरी दुनिया में आप देखते रहते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक नेशनल ट्रेजेडी हुई दोबारा, और हमारी सबकी ये ख्वाहिश हुई कि आइंदा ये मैटर ना हो। मेरा आपका इस पूरी कौम का एक मसला है, वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें बिगड़ती नजर आएंगी। द क्वेश्चन राइजेज एज टू हाउ टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, how to reinforce it, how to create deterrent, and that deterrent cannot come unless you have a strong law, and the feel of the law is felt in such a way that should be felt everywhere in the country. Unfortunately, sir, सेनेटर सस्ती जी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है सर। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, मैंने सारे दोस्तों की तकरीरें सुनी, बहुत अच्छी थी। तकरीरों के बार खबरें भी जा रही होंगी, कुछ लोगों को बड़ी शाबाशी मिल रही होगी, बट क्वेश्चन इज द वर्क व्हिच वी हैव टू डू इज ऑफ कोर्स लॉ मेकिंग। देखिए लॉ है, आपको याद होगा मिस्टर चेयरमैन, हमने ज़ैनब का मैटर जो था टेकअप किया, 4 दिन मीटिंग कंसेक्टिव की, स्वाति साहब इसके गवाह हैं, और उसको पकड़वाया हमने, और वो 500 मीटर की विसिनिटी में था वो जो दरिंदा था। क्वेश्चन ये है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन और जो एक्चुअली जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने पूरी क्यों नहीं की। मैंने आईजी पंजाब से बात की कल 2 दफा, और मैंने उसे यही बात की, दिस अ टेस्ट केस फॉर यू, यू हैव जस्ट टेकन ओवर आईजी एंड मेक श्योर दैट जस्टिस इज रेंडर्ड टू द फैमिली। सर मोटरवे जब बना है ये, तो मैंने कहा कि ये बताएं कि इसमें वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स और वो ज़रूरी सहूलतें जो थी वो क्यों रह गई। मिसाल के तौर पे जब भी दुनिया पूरी में मोटरवे नहीं खुलता जब तक कि साइड की फेंसेस ना हो, इसकी साइड फेंसिंग क्यों नहीं थी। अब मैंने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मोटरवे की, इसकी जो पेट्रोलिंग की थी वो क्यों नहीं हुई। पता लगा जी कि वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया कि पंजाब गवर्नमेंट विल टेक इट ओवर और वो लेके इसको संभालेगी, वो भी डिले हो गया। सर एक्चुअली द मैटर वाज रिपोर्टेड बाय द लेडी एट 2:05 और 2:05 वो अपने एक कज़न को फ़ोन, एक रिलेशन को फ़ोन करती है, और उसके बाद वो FW को करती है, और वहाँ से उसको आगे पास कर दिया जाता है एक और डिपार्टमेंट में कि आप मोटरवे पुलिस से बात करें। मोटरवे पुलिस उसको 1-5 की तरफ पास कर देती है। बट यू मस्ट नो दी इश्यूज व्हाट वी हैव इज कि हमारा एक वायरलेस सिस्टम है पाकिस्तान में, और वायरलेस सिस्टम इज नॉट डेडिकेटेड टू ईच इंडिविजुअल जो उसको सुनता है, बल्कि जब वो मैसेज पास होता है तो वो इर्द गिर्द के जितने भी ऑफिसर होते हैं उस इलाके के सुन रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से क्राइम ऐसे हुए हैं जिन्हें चोरों ने वो जो सेट है वायरलेस सेट चुराए हुए हैं, और वो मूवमेंट भी जानते हैं, और ये चीज़ और ये वाक़यात होते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट करना, सबसे पहले तो ये देखना है कि जिसको पकड़ा गया है या जो पकड़ा जाएगा क्या वो वाकई वही है जिसने ये क्राइम किया है, या ये वैसे ही बात पूरी करने वाली है। मुझे बड़ी सी बात लगी, सॉरी मैं भी उसी बैंक में तल्लुक़ रखता हूँ, लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने बात की कि किसी हर जगह पुलिस के अपने गिवन चीज़ें होती हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको मेंड करके बता देता हूँ कि जो मशहूर है कि किसी बादशाह की बकरी चोरी हो गई, तो उसने कहा बुलाओ स्कॉटलैंड की पुलिस को एंड लेट देम वर्क, और लेके आए ढूंढ के। वो आए, उन्होंने रिग्रेट कर दिया। उसके बाद अमेरिका की आई, रिग्रेटेड। उसके बाद बरतानिया की आई, रिग्रेटेड। आखिर उन्होंने देखा कि बकरी के बाद तो जब वहां पहुंचा तो एक शेर ले आए, बकरी याद है सामने। अब बादशाह कहा कि वो शेर कह रहा था मैं बकरी हूं, तो शेर पर बादशाह परेशान हो गया, ये तो भाई बकरी नहीं तो ये शेर है। उसने नहीं जी मैं शेर हूं, क्योंकि इतनी उसकी फैंटी लगी कि शेर से जो बकरी से शेर से बकरी बन गया। बहरहाल सेम मीन कि हमारे यहाँ जो 3rd डिग्री होती है उसे बड़े यस कर देते हैं। मिस्टर चेयरमैन 2 मिनट लूंगा आपको सिर्फ इस सिलसिले में कि फांसी की सजा ऑलरेडी है,
और पब्लिक हैंगिंग भी उसमें लफ्ज़ है, लेकिन पब्लिक हैंगिंग उसके सामने जो फैमिली मेंबर हैं उस विक्टिम के, वो देख सकते हैं। वो 20 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, बट किसी चौक में लटकाने की कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जो कि आज आप देख रहे हैं। बट इफ यू सी माय पर्सनल ओपिनियन, I know my party and other parties have their views, but I think such people should be hanged publicly because they are the people, they deserve that. Unless you create a deterrence for this heinous crime, I don't think, Mr. Chairman, this will stop. अब आगे बात पुलिस की सर। पुलिस रूल्स के मुताबिक no police officer can give a statement unless he gets cleared from his IG or he gets cleared from his chief secretary and in the chain of command from the chief minister. अब CCPO साहब को अगर शौक था तो क्या पब्लिक को बता सकते हैं कि उन्होंने कहां से परमिशन ली ऐसी स्टेटमेंट देने की? मैं समझता हूं कि पुलिस को एक कॉन्फिडेंस देना है, एक कॉन्फिडेंस नॉट ओनली टू द विक्टिम बट टू दी एवरी पाकिस्तानी, के उनको पता हो कि हमारी पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि हमारी सेनेटर मोहतरमा कुलसूम परवीन साहब के कहने पे, इनके मूव करने पे हमने ये केस लिया और ये टेकअप हो चुका है। और मैंने इस पे 30 क्वेश्चन दिए थे जो कि आज पब्लिक हो चुके हैं, और उस 30 क्वेश्चन में हर वो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो आज सब आप दोस्तों ने बोला, क्योंकि मैंने यही सोचा कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं which need to be investigated and on the basis of those questions what kind of amendments can we bring in the law to stop this kind of heinous crime, sir. देखिए सर, बात ये है कि क्राइम सारी दुनिया में होते हैं और क्राइम की रोकथाम के लिए प्रोसीजर भी होते हैं, SOPs भी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक चीज़ें इस चीज़ के लिए बनी हुई हैं वो नहीं होती। पूरी दुनिया में मोटरवे हमेशा सुनसान होते हैं, रात को लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती। मैं ये पूछता हूँ कि जब इस दुनिया में CCTV कैमरे आ गए हैं, वाई दैट CCTV कैमरे वर नॉट फिक्स्ड देयर, वाई द फेंसेस वाज नॉट देयर, वाई द पेट्रोलिंग वाज नॉट देयर, वाई द लेडी हैज टू वेट 25 minutes only running around between one department to the other department. मैंने यही क्वेश्चन किया कि जितने डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट हुआ है उन सबको मैंने बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं दी, क्योंकि हम किसी एक बंदे पे रिस्पांसिबिलिटी नहीं फिक्स करते। मैं कहता हमारी पूरी कौम उसमें इसके लिए रिस्पांसिबल है। वी ऑल रिस्पांसिबल because we are not doing our duty, the duties which have been vested to us as a parliamentarian, as a citizen of Pakistan and of course as a human being. तो मैं ये समझता हूँ सर, इसमें कानून में है इजाज़त फांसी की, देखना यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाए। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो जिसने इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए ये क्या सज़ा होनी चाहिए, और जब तक वो सज़ा फिक्स नहीं करेंगे, वो कानून नहीं लाएंगे, सर ये ऐसे ही चलता रहेगा और फिर सिफारिश भी चलेगी, झूठे केस ही बनेंगे। और जैसे मैंने बताया कि शेर बकरी जो है वो शेर बन जाएगी और जो शेर है वो बकरी बन के कह रहा होगा मैं बकरी हूँ। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए those criminals who are real criminals, to bring them to the books of law, I think we need to make SOPs, and SOPs based on facts, based on pragmatic way, और उसका तरीकाकार अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान पेनल कोड एंड CRPC एंड द स्पेशल लॉ। और फाइनल सर मेरा है कि रेप से हमारा एक स्पेशल लॉ आना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आप एक बड़े से कानूनदान भी हैं, स्पेशल लॉज हम एंटी टेररिज्म के लिए ला रहे हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आ रहे हैं। व्हाई कांट वी ब्रिंग अ स्पेशल लॉ फॉर दिस? लेट्स मेक अ स्पेशल लॉ। माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर चेयरमैन इज प्लीज pass a order, pass today a judgment that let there be a special law to deal such criminals who commit this heinous crime. Thank you very much. Thank you जी। नमाज के लिए ब्रेक।